प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की एक बार फिर से द लाइफ ऑफ ए चर्च इंडिया में आपका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे धन के विषय में। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि धनवान होना पाप नहीं, परंतु धन का लोभी होना पाप है। परंतु बहुत सारे आज परमेश्वर के लोग इस विषय में कंफ्यूज है कि क्या धनवान होना पाप है। इस विषय में हम परमेश्वर का वचन से पढ़ेंगे। यदि आप परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से जानें तो नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा है, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। अर्थात पुराना नियम भी धन के बारे में नहीं परंतु लोभ के बारे में ज़्यादा परमेश्वर का वचन बताता है। और जैसे आप परमेश्वर का वचन में पढ़ेंगे, पुराना नियम में बहुत सारे परमेश्वर के दास जैसे अब्राहम, अय्यूब, दाऊद, सुलेमान बहुत ज़्यादा अपने समय में धनवान थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपना मन को प्रभु की ओर लगाए रखा और प्रभु के प्रति आज्ञाकारी। अय्यूब जैसे परमेश्वर के लोग बहुत सारा धन होते हुए भी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहे। और यदि आप नया नियम में पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रिय भाई और बहनों, आपको ये बात स्पष्ट पता होना चाहिए कि धन बुरा नहीं है, परंतु धन का लोभ बुराइयों की जड़ है। उसके विषय में यदि और आप जानना चाहते हैं तो आइए हम परमेश्वर का वचन में से पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। पौलुस भी इस विषय में क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसका 9 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रिय भाई और बहनों, जहाँ तक मैं जानता हूँ, परमेश्वर का दास ये दान के विषय में या पैसा के बारे में पौलुस बोलता है और वो स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु मसीह जो धनवान था, जो धनी था, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार और संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर, वो धनवान होकर कंगाल बन गया हमारे लिए, ताकि उसके कंगाल हो जाने से आप लोग धनी बनाए जाए, अर्थात बहुत सारी बातों में धनी बन जाए। परंतु जब मैं आपको धनी होने के बारे में बात करता हूँ तो उसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े अमीर या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से धनवान होने के विषय में क्या कहता है उसके बारे में अब थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे तो वही दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। अर्थात परमेश्वर का दास पौलुस की मनसा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर इतना हो कि हमारे पास हमारी ज़रूरत के अनुसार बहुत कुछ हो और परमेश्वर के कामों के लिए बहुतायत से हमें देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। और इसलिए कैसे हो सकता है ये सब कुछ? देखिए, पवित्र शास्त्र वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। और इसलिए हम लोग कुछ पुराना नियम से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आप अपने आर्थिक बंधनों को कैसे तोड़ सकते हैं। इस बात को आप ओके, हम लोग पुराना नियम में से पढ़ेंगे। पहली बात, कैसे हम अपने आर्थिक बंधनों को, श्रापों को तोड़ सकते हैं, वो प्रभु का वचन से हम पढ़ेंगे। पहली बात है, पहला फल देकर
देखिए, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया कि हम हर चीज़ में से अपना पहला फल परमेश्वर को दें। पहला फल में यदि आप पशुओं के बारे में पढ़ेंगे तो व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय और उसका 19 वचन में ऐसा लिखा है, तेरी गायों और भेड़ बकरियों के जितने पहलौठे नर हो उन सबों को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। अपनी गायों के पहलौठे से कोई काम न लेना और न अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे का ऊन कतरना। उसका मतलब अपना पहलौठा पशु पक्षी जो भी आपके पास था वो सब कुछ परमेश्वर को अर्पण करना था। दूसरा, यदि फसलों के बारे में यदि आप पढ़ेंगे के विषय में व्यवस्था विवरण उसका 26 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, अब हे यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूँ, तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा परमेश्वर का वचन में लिखा है पशुओं के बारे में, फसल के बारे में, कि हर चीज़ का पहला हिस्सा, पहला फल हम परमेश्वर को अर्पण करें। क्यों? ताकि आपका जो फसल है और पशु है उसके ऊपर आशीष आए। उसी रीति से इसमें एक बड़ी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उस समय में जो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय खेती थी या फिर पशुपालन था। और यदि आज के दौर में बात करें तो बहुत सारे लोग, हम लोग नौकरियां करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के बिजनेस काम करते हैं। तो इसी रीति से आप अपना जीवन का पहलौठा, पहला फल, अपनी कमाई का पहला फल, जिस प्रकार यदि आप नौकरी लगते हैं तो उसकी पहली सैलरी प्रभु के भवन में देकर, क्योंकि उस समय में केवल पशुपालन और खेती ही मुख्य व्यवसाय था, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे कार्य हैं और इस प्रकार से आज हम अपनी कमाई का पहला फल यानी अपनी नौकरी को, नौकरी में आने वाली पहली इनकम परमेश्वर को देकर, परमेश्वर के भवन में देकर आप अपनी नौकरी की स्थिरता को रख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता है, उससे क्या होता है कि आपका जो काम है, आपकी जो नौकरी है, उसके ऊपर स्थिरता आती है कि परमेश्वर उसको आशीषित करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता है कि जैसे पुराना नियम में पशु और फसल वो पहलौठा, हर चीज़ पहलौठी वो प्रभु के लिए थी, इसी रीति से अभी इस समय में आप अपनी नौकरी में से पहला फल अर्थात पहली सैलरी आप प्रभु को देकर अपनी नौकरी की स्थिरता को कायम रख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप पढ़ेंगे तो दशवांश के विषय में, आप दशवांश देकर, जो दशवांश हम क्यों देते हैं? आप दशवांश देना प्रभु परमेश्वर की एक आज्ञा है। उसके बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता है कि आप अपनी कमाई का दशवांश, यदि आज आप नौकरी करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उसकी कमाई का दशवांश हर महीने ईमानदारी से आप प्रभु के भवन में या प्रभु के दास को देंगे तो आपका 90% कमाई के ऊपर परमेश्वर आशीष देगा। क्योंकि उसने कहा है उसका 11 अध्याय में 3:11 में, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग, बहुत सारे परमेश्वर के दास इस विषय पर तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन न्याय नियम में कहीं पर भी दशवांश ना देने के बारे में कभी भी
प्रेरित नहीं किया गया या कहीं पर भी नहीं लिखा गया। और इसलिए विश्वास की सेवकाई उससे कहीं बढ़कर प्रभु के लिए बोने के विषय में लिखती है। और इसलिए आप अपने कमाई का दशवांश देकर अपनी कमाई, ताकि हमारा पैसा व्यर्थ कामों में, हमारा पैसा नशों में, हमारा पैसा कोर्ट कचहरियों के चक्करों में, हमारा पैसा अनर्थ नशों में, किसी भी बुरे कामों में ना जाए। इसलिए जब आप अपना कमाई का दशवांश प्रभु के लिए देते हैं, चाहे आप 10 रुपये कमा रहे हो या आप लाख रुपए कमा रहे हो, दशवांश का मतलब है अपनी कमाई का ईमानदारी से दशवांश देना। तो उसके द्वारा आप प्रभु से आशीष पा सकते हैं और अपने आर्थिक बंधन को तोड़ सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन से सीखते हैं कि 7वें दिन का आदर करना। वैसे तो बहुत सारी आयतें नया नियम और पुराना नियम में हमें स्पष्ट करता है कि 7वां दिन परमेश्वर का है और हमें उसका आदर करना है। क्यों करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। 7वां दिन प्रभु का है ताकि हम प्रभु की उपस्थिति को आदर दें और प्रभु को आदर दें, प्रभु की आज्ञा को आदर दें। तो इसलिए 7वां दिन को आदर देने के बारे में लिखा गया है। यदि आप निर्गमन उसका 23 अध्याय और उसका 10 और 11 पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना, निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 10 वचन। 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको पड़ती रहने देना और वैसा ही छोड़ देना। देखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से एक बात बोला पुराना नियम में कि 6 साल भूमि को बोना है और 7वें वर्ष उसको खाली छोड़ना है। यदि आज के आधुनिक काल में आप बात करें तो कोई भी व्यक्ति 1 साल के लिए भूमि को खाली नहीं छोड़ सकता, परंतु उस समय में परमेश्वर ने अपने लोगों को उत्साहित किया कि जो आज्ञा परमेश्वर देता है वैसा करना, और वैसा आप करेंगे तो आपको हर्जाना नहीं होगा। उसका भी एक प्रमाण परमेश्वर ने दिया। यदि आप वचन पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था उसका 25 अध्याय उसका 20 और 21 पढ़िए मेरे साथ। लेवी व्यवस्था 25, 20 और 21। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, ना तो हम बोएंगे न अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से बताता है कि जब यहूदी लोगों ने प्रभु की वचन को मान लिया, 6 साल तक भूमि को बोया, 7वें वर्ष ऐसे छोड़ दिया, तो जो 6ठे साल था परमेश्वर ने फसल को 3 गुना करके उनको दिया। अर्थात यदि आप प्रभु का वचन को ध्यान पूर्वक मनन करें तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने 1 साल, जो 6ठा साल था, उसी साल 3 गुना फसल दिया। अर्थात यदि मैं आपको बताना चाहूँ, यदि 50 मन गेहूँ 1 किले में होता है तो उस साल 150 यानी 150 मन गेहूँ हुआ। अर्थात परमेश्वर का वचन बताता है वो पूरा पृथ्वी के ऊपर प्रभुता करता है और वो आपको थोड़े समय के ऊपर ज़्यादा ब्लेसिंग कर सकता है। अर्थात प्रभु को आदर देना, 7वें दिन को आदर देना, प्रभु की आज्ञा को मानना आपके समय की कीमत को बढ़ाता है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, शायद आप पूरा दिन मेहनत कर मान लीजिए आप 500 रुपये कमाते हैं तो प्रभु आपकी कीमत को बढ़ाएगा। शायद वही आप एक दिन में आप हज़ारों रुपया कमा सकते हैं। प्रभु आपके समय की कीमत को बढ़ाता है जब आप प्रभु को समय देते हैं। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है 7वां दिन वो प्रभु का है।
इसलिए आप 6 दिन काम कीजिए, चाहे आप कुछ भी करते हैं, लेकिन एक दिन प्रभु को दीजिए, यानी समय प्रभु को दीजिए। वो आप कितना भी बड़ा बिजनेस करते हैं, कितना भी छोटा काम करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, लेकिन जब आप प्रभु के लिए समय निकालते हैं तो प्रभु आपके समय की कीमत को बढ़ाएगा। तो इस रीति से मैं एक बार फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ, पहला फल इसलिए दे ताकि आपकी नौकरी या काम स्थिर रहे, और दूसरी बात दशवांश इसलिए दे ताकि 90% जो आपके पास इनकम है उसके ऊपर ब्लेसिंग आए, वो बुरे कामों में व्यर्थता में ना जाए। तीसरी बात, 7वें दिन को प्रभु को आदर दे, 7वें दिन को महत्व दे, प्रभु के लिए दे, ताकि आपके समय की कीमत बढ़े। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है जब आप ऐसा करेंगे तो आपके आर्थिक बंधन टूटते हुए आप देखें। प्रभु आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें देगा, बड़े बड़े श्रापों को वो तोड़ देगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन्हीं वचनों के साथ आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आप इन वचनों को समझ पाए। सबको जय मसीह।